बच्चों एक्सरसाइज 14.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का आपको लाइफ टाइम आवर में दिया हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। 10 ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिनका लाइफ टाइम 0 से 20 आवर है। 35 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऐसे हैं जिनका की लाइफ टाइम 20 से 40 आवर है। 52 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऐसे हैं जिनका की लाइफ टाइम 40 से 60 आवर है। डिटरमाइन द मोडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। आपको मोडल लाइफ टाइम कंपोनेंट का, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का मोडल लाइफ टाइम आपको बताना है, यानी मोड आपको निकालना है। तो मोड निकालने का पहले आप फॉर्मूला देख लें। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 यानी 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये ब्रैकेट में होगा, इनटू हाइट। तो L को समझते हैं क्या होगा, F1 क्या होगा, F0 क्या होगा और F2 क्या होगा। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले जो आपको टेबल आपके सामने दिख रहा है, इसमें आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी और ये आपका लाइफ टाइम इन आवर्स हो गया। 10 कंपोनेंट 0 से 20 आवर में लाई कर रहे हैं, 35 कंपोनेंट 20 से 40 आवर में लाई कर रहे हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमको 61 दिख रही है, तो इस क्लास को हम सेलेक्ट कर लेंगे। पहला जो टारगेट होगा मोड निकालने के लिए, हमको वो क्लास इंटरवल सेलेक्ट करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो 61 इन सब में हाईएस्ट हो गई। L क्या होता है, जिस मॉडल क्लास को आपने सेलेक्ट किया है 60 to 80, उसकी लोअर लिमिट। तो 60 से 80 इस क्लास की लोअर लिमिट, यानी ये जो हो गई L की वैल्यू हो गई। F1 यानी जिस फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को आपने सेलेक्ट किया है, ये F1 की वैल्यू हो गई। F0 F1 के ठीक पहले वाली यानी प्रीसीडिंग टर्म F0 हो जाता है, और F1 के बाद वाला यानी सक्सीडिंग टर्म जो होता है F2 हो जाता है। तो F0 F1 F2 L, ये चार चीज़ें आपको मालूम हो गई। रेस्ट इसमें बचता है H। तो H आप जानते हैं, जो गैप होता है या जो इंटरवल होता है क्लास में, वो H होता है। तो H की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 20। तो कहीं भी आप गैप देखिए 20 to 40, 40 to 60, तो जो गैप है वो 20 का है, ये हमारे H की वैल्यू हो जाएगी। तो सारी वैल्यू मिल गई, हमको केवल फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकाल देना है। तो मोड इक्वल टू हो जाएगा, L की वैल्यू हमारी हो गई 60 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0। F1 हमारा 61 है, F0 52 है, यानी 61 माइनस 52 अपॉन में 2 इंटू F1 यानी 2 इंटू 61 माइनस F0 माइनस F2, माइनस F0 हमारा 52 हो जाएगा, माइनस F2 हमारा 38 है। इनटू में हाइट आपने अभी लिखा 20 इंटू 20। अब केवल कैलकुलेशन करना है। तो 60 प्लस ब्रैकेट बना लेते हैं। 61 से 52 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा। 2 इंटू 61 122 हो जाएगा, और ये दोनों टर्म माइनस के हैं, माइनस 52 और माइनस 38। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। माइनस 52 और माइनस 38 जब हम ऐड करेंगे तो माइनस 90 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 20। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 60 प्लस ब्रैकेट में 9 अपॉन 122 से जब आप 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 32 आएगा।
इंटू 20, कैंसिल क्या हो रहा है, अगर हम 4 से कैंसिल करें तो 4 5 ज़ा 20, 4 8 ज़ा 32, 5 है 9 है 8 है, यहाँ कुछ भी अब कैंसिल नहीं होने वाला है, तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगले स्टेप में हमारे पास आएगा 60 प्लस 9 5 ज़ा 45 अपॉन 8, यानी अब हम 45 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो डेसिमल के 3 प्लेस तक हम देखते हैं रिजल्ट को। तो 45 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.625, क्योंकि हमारे पास जो ऑलरेडी सॉल्व रिजल्ट है, आप इसको जब डिवाइड करके देखेंगे तो यही रिजल्ट आएगा 5.625। अब इसको केवल ऐड कर देना है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा मोड का वो आ जाएगा मोड इक्वल टू 65.625। आपसे पूछा था मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, तो आप इसको आंसर में लिख दीजिए, हेंस द मॉडल लाइफ टाइम of the electrical component components is 65.625 आवर्स। तो जो मोड निकल के आया वो 65.625 आवर्स में आया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। थैंक यू।